हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जो कोई दुर्घटना के बाद आपको तुरंत उठाने चाहिए ताकि जो कानून है वो आपके फेवर में रहे और जो विक्टिम फैमिली है उसकी सहानुभूति आपको मिले और आप जो है सज़ा से बच सकते हैं या एक्सीडेंट के केस में जो है आप क्लेम देने से भी बच सकते हैं। अगर आपने ये स्टेप्स समय रहते उठाए तो काफ़ी हद तक जो है आप एक्सीडेंट के केस में आपका बचाव हो सकता है। दोस्तों, मान लो अगर हम गाड़ी लेकर या कोई भी अपना व्हीकल लेकर, चाहे वो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, वो हम लेकर सड़क पर जा रहे हैं और अचानक हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरे व्हीकल के साथ या किसी साइकिलिस्ट के साथ या कोई पैदल व्यक्ति है उसके साथ हो जाता है या किसी भी तरह का कोई मिसहैप हो जाता है, तो ऐसे में हमें तुरंत क्या करना चाहिए। जबकि ख़ास तौर पे कि अगर सामने वाला व्यक्ति या घायल हो गया हो या गंभीर रूप से घायल हो गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में व्हीकल का ड्राइवर होने के नाते, व्हीकल का जो मालिक होने के नाते हमारी ऐसी क्या क्या लीगल बाइंडिंग है जो हमें तुरंत प्रभाव से करनी चाहिए ताकि हम कानून का भी साथ दें और जो विक्टिम है उनकी भी जान बचाने की कोशिश करें और जो है हम सज़ा से भी बच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन 134 में कुछ ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं जो मोटे तौर पर 3 स्टेप्स हैं जो हमें जो है एक्सीडेंट के तुरंत बाद उठाने चाहिए। ये हमारी लीगल बाइंडिंग है ताकि जो है दूसरा जो व्यक्ति है जो घायल हुआ है वो उसको समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके, उसका टाइम से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए उसको, और वो जो है हो सकता है उसकी जान उसमें बच जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि नंबर 1 में हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब भी कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है, सामने वाला घायल हो जाता है या गंभीर तौर पे घायल हो जाता है, तो ऐसे में जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं ऐसा बिहेव हमें नहीं करना है। हमें जो है किसी को हिट करके वहाँ से भागना नहीं है, बल्कि इसके बजाय हमें जो है उस व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को तुरंत जो है नज़दीकी जो हॉस्पिटल है या कोई नज़दीकी क्लिनिक है या कोई नर्सिंग होम है, वहाँ पर हम उसको तुरंत पहुँचाएं ताकि उसको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके और हो सकता है वो आपके स्टेप से वो उसकी जान बच जाए और आप पर जो है इसका सज़ा जो है आपको इसकी ना भुगतनी पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है कि आप किसी भी अपनी व्हीकल में या कोई दूसरी व्हीकल में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में पहुंचाएं नज़दीकी में, और वहां पर ये डॉक्टर्स के लिए भी वहां पर मैंडेटरी है कि वो तुरंत प्रभाव से जो घायल व्यक्ति है रोड दुर्घटना में उनका तुरंत इलाज शुरू करें और फॉर्मेलिटीज़ का कंप्लीट होने का वेट ना करें। जैसे कई बार होता है कि जो पुलिस की रिपोर्ट आनी है या पुलिस को इन्फॉर्म करना है, ये सब चीज़ें में टाइम बर्बाद किए बिना जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको तुरंत प्रभाव से इलाज शुरू करना पड़ेगा। ये सेक्शन 134 के क्लोज 1 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों, पहला स्टेप तो ये है कि आप बिना डरे, बिना किसी हिचक के तुरंत जो है घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में ले जाएं। दोस्तों, इसमें कंडीशन है कि मान लो एक्सीडेंट के समय काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है, जो है काफ़ी गुस्से में है और आपको ख़तरा है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो हो सकता है ये भीड़ मुझे मार दे या जो है कोई और मुझे फिजिकल नुकसान पहुंचाए, तो ये इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर ऐसी स्थिति आपको लगती है कि वहाँ पर जो भीड़ है गुस्साई हुई है, बेकाबू है, तो ये एक एक्सेप्शन है कि आप जो है वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अगर वहाँ पर भीड़ सामान्य है और जो है तब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पर रुक कर जो है घायल व्यक्ति या घायल व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में पहुँचाएँ
ताकि उनको टाइमली मेडिकल अटेंशन मिले और उनकी जान बच सके। दूसरी बात है दोस्तों कि जो भी पुलिस अधिकारी जो मौके पे पहुँचे या हॉस्पिटल में पहुँचे, उसको आप पूरा डिटेल बताइए, क्या घटना स्थल था, कितने बजे घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, और पूरे सर्कमस्टेंसेस उसके क्या थे, ये सब आप जो है पुलिस ऑफिसर को जो हॉस्पिटल में मौजूद हो सकता है या मौके पे मौजूद हो सकता है, आप पूरा घटना का ब्यौरा उनको दें। यानी कि दूसरे शब्दों में आप पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करें, पूरा घटना जो है उनको बताने में। अगर वहाँ पर कोई पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं है तो आप जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर, यानी कि घटना के 24 घंटे के अंदर अंदर आप जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पूरा जो है एक्सीडेंट का ब्यौरा दे सकते हैं। अपना आप उसमें नाम बताएंगे, अपना जो है प्लेस बताएंगे कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। ये चीज़ें जो है अगर आप ये 2 चीज़ें अपनाएंगे तो सज़ा का जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद जो है एक्सीडेंट होने के बावजूद भी आप पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, आप जो है विक्टिम को टाइमली ट्रीटमेंट देने में आप जो है आगे रहे हो, तो इसलिए जो है आपका केस इसमें मजबूत होगा। दोस्तों तीसरी जो महत्वपूर्ण, ये और भी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब भी किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल होता है या किसी की मृत्यु होती है तो जो उसका फाइनेंशियल बैकअप होती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी होती है, वो या तो इंश्योरेंस कंपनी देती है, और या जो है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो गाड़ी का ड्राइवर उसमें देता है या मालिक देता है। तो ऐसे में अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो जिस कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने आपको इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दिया है, तो दुर्घटना होने के बाद अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट आपका अचानक हो जाता है, सामने वाले के व्यक्ति घायल हो जाता है या किसी की मृत्यु हो जाती है, या उसकी प्रॉपर्टी को जो है, थर्ड पार्टी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में आपको तुरंत प्रभाव से अपने इंश्योरेंस कंपनी को भी इंटीमेशन देनी है, जिसमें पूरा आपने ब्यौरा बताना कि ऐसे ऐसे हुआ है, ताकि जो है जब क्लेम पास हो विक्टिम के लिए तो ऐसी कोई अड़चने ना हो कि हमें टाइमली इंटीमेट नहीं किया गया और ऐसे में जो है क्लेम अटक सकता है। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ें आपको इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है, ये मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपको बताना है, टेलीफोनिकली आप बता सकते हैं कि आपका इंश्योरेंस नंबर क्या है, पॉलिसी का नंबर क्या है, और इसकी वैलिडिटी कब तक है, कि पॉलिसी कब लैप्स होगी और ये इन फोर्स है या नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, इसमें आपको डेट बतानी है, इसमें आपको टाइम बताना है, प्लेस बताना है एक्सीडेंट का, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है वो जगह, डेट और टाइम। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एफआईआर में भी लिखा होता है, इसलिए अगर वो मैच होगा तो विक्टिम के लिए क्लेम मिलना आसान हो जाता है। दोस्तों तीसरी चीज़ है महत्वपूर्ण, पर्टिकुलर्स ऑफ द पर्सन और पर्सन्स इंजर्ड और किल्ड इन द एक्सीडेंट। उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, उनके पता, वो जो है कहाँ के रहने वाले हैं, जो आपकी गाड़ी की दुर्घटना में या तो वो घायल हुए हैं और या वो कोई उनकी किसी की डेथ हो गई है, तो आप उनका ब्यौरा अपने इंश्योरेंस कंपनी में आपको देना होगा। दोस्तों इसके अलावा जो है, जो फोर्थ पॉइंट है, ड्राइवर का नाम, जो उस टाइम गाड़ी चला रहा था जब गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, और उसके लाइसेंस के पर्टिकुलर्स, लाइसेंस कब का है, कहाँ का है, कब तक वैलिड है, ये सब चीज़ें आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत प्रभाव से बतानी है। तो दोस्तों ये 3 मोटे तौर पर पॉइंट हैं कि जो आपकी ड्यूटी भी है, लीगल बाइंडिंग भी है, और एक ह्यूमन होने के नाते भी हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम कानून का साथ दें, और जो है जो विक्टिम फैमिली है उसको भी कोऑपरेट करें, और जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनको भी कोऑपरेट करें। तो ऐसे में ये 3 मैंने आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं कि अगर अचानक हमारी गाड़ी का कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें कोई व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति वो घायल हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में
एक नागरिक के नाते, एक सिटीज़न के नाते मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत हमें क्या ज़रूरी और तात्कालिक स्टेप्स उठाने हैं, ये आपको जो है मैंने इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।